वेलकम बैक टू स्टार वर्स ए टू जेड डीएसए कोर्स। तो इसमें हम हमारी नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम नो बेसिक मैथमेटिक्स पे बात करेंगे। लाइक हम यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग बना रहे होंगे, कैसे प्रोग्रामिंग में हम डिफरेंट टाइप की बेसिक मैथमेटिक्स को यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो हमारी आज की पहली प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करने वाले काउंट डिजिट्स वाली प्रॉब्लम पे मैं आ जाता हूँ। सिंपल यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या, हमारे पास में एक नंबर दिया होगा n, हमें करना क्या, उस n नंबर के हर एक डिजिट को निकालना है, देन n को उससे डिवाइड करना है। एंड अगर वो n को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, इवनली डिवाइड बोलेंगे हम उसे, मतलब अगर इवनली डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक काउंट लेके चलेंगे, उन काउंट को इंक्रीज कर देंगे। जितने भी डिजिट उस पर्टिकुलर नंबर के उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, हम उनका काउंट क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे एज अ आउटपुट। तो राइट साइड पे कोई रिटर्न पैकेज चेक करते हैं हम इसे कर तो कैसे सकते हैं। ठीक है, कौन सा मैथमेटिकल लॉजिक यहाँ पे लग रहा होगा। देखो, सबसे पहली चीज तो मुझे क्या करना होगा, इस n को किसी और वेरिएबल में लेके रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे फर्दर बार बार डिवाइड करके भी चेक करना पड़ेगा। इसको मैंने दूसरे n के अंदर इसको रख लिया सपोज। उसके बाद में यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी ठीक है, ये वेरिएबल लेते हैं, एक डी वेरिएबल ले लेते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमारा n है उसके अंदर से एक एक करके एक नंबर यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे। अब यहाँ पे एक लूप लगा लूंगा मैं, वाइल n, ठीक है, वाइल n ग्रेटर देन 0। अब n ग्रेटर देन 0 क्यों करूँ, क्योंकि जब मैं हर बार एक नंबर निकाल लूंगा तो वो नंबर क्या है, कम होता जाएगा। ऐसा करके टाइप ऐसा आएगा कि सारी डिजिट बाहर निकल जाएंगी तो नंबर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे हमारे यहाँ पर। अब देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना है, d इक्वल करना है n मोड बाय 10। जब मैं n मोड बाय 10 लिखता हूँ, उसका मतलब क्या होता है कि जो डिजिट n के लास्ट में है वो हमारे पास d में आ जाएगी, मतलब d में कॉपी होके आएगी, n में से डिलीट नहीं होगी। और n में डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n डिवाइड इक्वल 10 करना पड़ेगा। तो अब ये क्या हो गया, n में से डिलीट भी हो गई यार सब। अब n में से डिलीट हो गई, n में से डिवाइड हो गई। अब यहाँ मुझे चेक क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है कि हमारा एक तो d क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि डिवाइड बाई 0 वाली एरर आ सकती है। उससे बचने के लिए यहाँ पे हम सिंपल d लिखेंगे। अगर d 0 होगा तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसके साथ में मैं एंड वाली कंडीशन डबल एंड भी ला सकते हैं, या आप सिंपली एंड भी लिख सकते हैं। तो एंड वाली कंडीशन लगाने के बाद में यहाँ पे मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि अगर जो हमारा यहाँ पे नोट वाला साइन लगाएंगे हम पहले, एंड हमारा n लिखेंगे जिसके अंदर हमने पहले से हमारे जो एक्चुअल वैल्यू थी उसको ले लिया था, एंड यहाँ पे मोड लगा के d लिखेंगे। और इसका मतलब क्या है कि जब n मोड बाय d लिखूंगा तो n का जब मोड d से होगा तो जो भी उसमें डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी हमारे पास में, अगर वो यहाँ पे 0 आ रही है तो उसका मतलब क्या है, वो यहाँ पे 1 हो जाएगी, क्योंकि नोट का साइन लगा हुआ है। अगर 1 हो रही है इसका मतलब वो इवनली डिवाइड कर रहा है, एंड इवनली डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे मैं सपोज मेरा आंसर वेरिएबल बनाऊंगा काउंट के लिए, मैं उसको यहाँ पे इंक्रीज कर दूंगा। देन मेरी प्रोसेस ही फॉलो होती जाएगी, ऐसे कैसे सीक्वेंशियली फॉलो होती जाएगी। देन लूप के बाहर आके मैं क्या करूंगा, उस आंसर वेरिएबल को यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। मैं उसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे टॉप पे बना देता हूँ। तो यहाँ पे आंसर मैंने बना दिया। अब एक बार ऐसे कंपाइल रन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मैं चेक करूंगा कि हमारा कोड सिंपल टेस्ट केस पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी क्यूइंग में हमारा कोड टॉपिक पर भी बात करेंगे, जिसमें मैंने बोला था कि मैं हर एक वाले सेक्शन के लिए भी वन शॉट चलाने वाला हूँ। तो अभी वन शॉट क्यों नहीं है, उसके उस रीजन पे भी हम बात करेंगे, टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। तो हमारा रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए कोड आ चुका है एंड सैंपल टेस्ट केस पे रन कर चुका है। मैं यहाँ पे सबमिट पे सिंपली क्लिक करूंगा एंड चेक करूंगा कि हमारा जो कोड है वो सारे टेस्ट केस को पास कर पा रहा है क्या। सो रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए भी हमारा कोड, एंड वी विल सी यहाँ पे किसी कोड में यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आ चुकी है। देखो यहाँ पे 33 था मेरे पास में, एंड यहाँ पे मेरे पास आउटपुट 3 आया है, एंड कोड का जो आउटपुट आना चाहिए था मेरे पास में 2 आना चाहिए था। दो तो डिजिट है, 3 कैसे आउटपुट आ सकता है, सही बात है। सो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम हमसे हुई है। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे डी की वैल्यू यहाँ पे चेक कर ली, एन डिवाइड बाई 10 कर दिया मैंने, डिजिट यहाँ पे निकाल ली थी मैंने। देन n ग्रेटर देन 0 मैंने सही लगाया था। ठीक, सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम, हम एक बार चेक कर लेते हैं इसे क्या दिक्कत आई, समझ लेते हैं कोड में क्या प्रॉब्लम की हमने। सो हमारा यहाँ पे हमने चीज़ें तो हमने ठीक की हुई हैं, एंड n डिवाइड बाई d भी हमने सही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उसी से मोड करके हम यहाँ देखना था। एंड इसको ग्रेटर भी चेक सही किया हुआ है, n डिवाइड बाई 10, n डिवाइड इक्वल 10, ये भी मैंने ठीक ही लिखा हुआ है। पर देन यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों दे रहा है, ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों दे रहा है वो मैं आपको समझा देता हूँ क्यों दे रहा है। देखो, मैंने आंसर को कोई वैल्यू असाइन नहीं की थी, मतलब जिस इंडेक्स पे उसके लिए वैल्यू अलोकेट हुई थी वहाँ पे कुछ वैल्यू पहले से पड़ी हुई थी। तो वहाँ पे जो सपोज एक वैल्यू पड़ी हुई थी, ठीक है, एंड मेरा 2 बार काउंट पड़ा तो 3 हो गई, एंड कुछ और भी गार्बेज हो सकता था, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी। अब मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। अब हमारा कोड जितने भी टेस्ट केस लगे उन सब पे सक्सेसफुली पास हो जाएगा। रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए भी हमारा कोड है, यू कैन सी दैट कि इसने सबको सक्सेसफुली पास कर लिया जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हुए थे। अब हम आ जाते हैं हमारी चाहे वो A to Z DSA कोर्स के पास वापस। अब यहाँ पे हम टिक मार्क कर देते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व की काउंट डिजिट के बाद में। यहाँ पे चेक पैरेंडोम वाला क्वेश्चन हमारे पास में, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो की, जिसमें मैंने ऑलरेडी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ है। या फिर आप 300 डेज वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेक कर सकते हैं। पहली ही वीडियो में मैंने आपको
पैलिंड्रोम वाली वीडियो लाइक पैलिंड्रोम वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करवाया। इसके बाद में एचसीएफ एंड जीसीडी इसकी भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। यहाँ पे चेक फॉर प्रोई इसके लिए भी हमारी एक डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है पहले से ऑलरेडी। उसके अंदर मैंने आपको ट्रिक बताई है, लाइक आपको वो तरीका बताया जिससे आप प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसकी वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो टोटल अब मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ, यहाँ पे हमारे पास में 4 प्रॉब्लम हमने आज सॉल्व कर लिए, तो ये भी हमारा काइंड ऑफ वन शॉट आप मान सकते हैं। लाइक ये वन शॉट नहीं है, बट इसके डिफरेंट वीडियोस यहाँ पे पहले से अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप उनको वॉच कर सकते हैं। मैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद में बात करें यहाँ पे हमारे पास में रिमेनिंग प्रॉब्लम में 3 प्रॉब्लम, सो नेक्स्ट वाली वन शॉट में हम डेफिनेटली इन तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स ऑफ स्टाइवर्स A to J DSA कोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।